चैप्टर 3 पॉलिटी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें क्या है ना, ये बता रहा है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है ना। सो नेहरू रिपोर्ट 1928 और कराची रेजोल्यूशन 1931 में ना ये बता दिए थे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगेगा, पहले ही बता दिए थे। कौन से? नेहरू रिपोर्ट 1928 और कराची रेजोल्यूशन 1931, ठीक है ना। और हम थोड़ा देख लेते हैं प्रीकर्सर ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। कंसेंसस ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है ना, ये तो पता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 एंड कराची रेजोल्यूशन 1931 आउटलाइन व्हाट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, ये अभी हमने देखा। और एक चीज़ और है कि अब हम फैक्ट जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप इन 1946, ठीक है ना, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ये याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान। और कितना टाइम लिया इसने? 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 दिन, ठीक है ना, फ्रॉम 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949। फिर से देख लेते हैं क्या था, कितना टाइम लिया? 2 साल 11 मंथ 18 दिन, ठीक है। और कब से कब स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949, ठीक है। During this period, the assembly held 11 session and met for 165 days, about 5.5 months, ठीक है ना। कितने सेशन थे इसमें? 11 सेशन थे और 165 डेज़ के लिए मीट किया, ठीक है ना। अब हम देखते थोड़ा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना हैड 389 मेंबर्स, ठीक है ना, इन टोटल 389 टोटल मेंबर्स थे। उसमें से क्या थे? 292 जो मेंबर्स थे ना वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, वाइल द प्रिंसली स्टेट सेंट 93 मेंबर्स एंड द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कंट्रीब्यूटेड 4 मेंबर्स, ठीक है ना, याद करना है कि 389 टोटल मेंबर्स थे, उसमें से 292 इलेक्टेड मेंबर्स थे, वाइल प्रिंसली स्टेट ने 93 भेजा था और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ने 4 भेजा था, ठीक है ना। और ये एक चीज़ और देखना है कि द मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना, याद रखना है। और एक चीज़ और है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड इन जुलाई 1946 बाय द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन इन 1947 के बाद ये कितने मेंबर बचे थे? 299 मेंबर ही बचे थे, ठीक है ना। उसमें से भी 229 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम 12 इंडियन प्रोविंसेस एंड 70 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट, ठीक है ना। क्या है कि पार्टीशन के बाद 1947 के बाद इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 299 मेंबर्स बचे थे, उसमें से भी 229 इलेक्टेड मेंबर्स थे फ्रॉम 12 इंडिपेंडेंस प्रोविंसेस और 70 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट्स। अब हम थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देख लेते हैं, कब कब क्या हुआ। 1934 में एम एन रॉय ने पुट फॉरवर्ड किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड। फिर 1935 में ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया। 1940 में अगस्त ऑफर आया, ठीक है ना, जिसने डिमांड को एक्सेप्ट किया। 1942 में अपना क्रिप्स मिशन आया जिसने ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जो कि पुट फॉरवर्ड अ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पुट किया, ठीक है। और जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड, ठीक है। और एएनसी सिक्योर 208 सीट सिक्योर किया, मुस्लिम लीग ने 73 सीट सिक्योर किया, ठीक है ना। मतलब इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड हुआ कब? जुलाई 1946। और इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट committee under Jawaharlal Nehru to prepare material for Constituent Assembly. This committee report later became the basis of the objective resolution moved by the Jawaharlal Nehru on December 13, 1946. अब दूसरा क्या था? नवंबर 1946 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज सेटअप, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड हुआ था, ठीक है ना, जिसमें 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। और 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सर्व्ड एज ए इंस्पिरेशन फॉर द प्रीएम्बल, ठीक है। और 26 जनवरी 1946 को फाइनल सिटिंग हेल्ड हुआ, ठीक है ना, फाइनल सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसमें 284 मेंबर्स थे, ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में थोड़ा सा, कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एट 2 लेवल्स, कमिटीज़ एंड प्लेनरी, ठीक है ना। एट वेरियस स्टेजेस वेरियस सेवरल कमिटीज़ बनी थी, ठीक है ना, इसमें स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ नंबर पीपल थे, मेंबर्स थे, ठीक है ना। द रिपोर्ट ऑफ दीज कमिटीज़ वर देन कंपाइल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बी एन राव
and submitted to the drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar, which gave the final shape to the draft constitution. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि एट द प्लेनरी लेवल एक चीज़ था कि द थर्ड एंड द फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन 17 नवंबर 1949. ठीक है ना, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग कब हुआ था? 17 नवंबर 1949. एट प्लेनरी स्टेज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट प्लेस्ड बिफोर द असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948. और एक चीज़ है इसमें याद करना है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved as the Constituent Assembly debates. किस नाम से preserved है? Constituent Assembly debates के नाम से. और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कमिटीज़ के बारे में, मेजर कमिटीज़ के बारे में, उनके चेयरमैन कौन कौन से थे. सो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था ना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इम्पोर्टेंट याद ही करना है. और हम थोड़े और मेजर कमेटीज़ के देख लेते हैं कौन से. जवाहरलाल नेहरू किसके थे? यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के. ठीक है. और सरदार पटेल किसके थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़. ठीक है, याद कर लेना है. और अब थोड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं. सो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारा बना कब था? 29 अगस्त 1947 को बना था. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मॉडर्न मनु भी कहते हैं. अब हम थोड़े देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में. सो अम्बेडकर जी को मिला के 7 लोग थे. ठीक है ना. कौन कौन से थे? अदर 6 मेंबर्स थे. के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे. ये किसके प्लेस पे आए थे? बी एल मित्तर के. और टी टी कृष्णाचारी थे जो किसके प्लेस पे आए थे? डी पी खैतान के प्लेस पे आए थे. ठीक है ना. फिर से एक बार देख लेते कौन कौन से 6 मेंबर अदर थे अदर देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. के एम मुंशी, दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अलादे कृष्ण स्वामी, चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पाँचवें एन माधव राव जो कि बी एल मित्तर के प्लेस पे आए थे, और छठे टी टी कृष्णाचारी जो कि डी पी खैतान के जगह पे आए थे. और थोड़ा फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में जान लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी tasked with the framing of the Constitution of India under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad. Or in addition to the drafting the Constitution and adopting ordinary laws, the Constituent Assembly was responsible for various other tasks like 26 जुलाई 1946 को adopted national flag, और मई 1949 को Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth, और 26 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग वाज अडॉप्टेड. और 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ठीक है. और 26 जनवरी 1950 को अडॉप्टेड लायन कैपिटल ऑफ अशोका एज नेशनल एम्बलम. फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई थी. सो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया. मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेटिफाई किया इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ. और 24 नवंबर 1950 को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया. और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे. और 26 जनवरी 1950 को अडॉप्टेड लायन कैपिटल ऑफ अशोका एज नेशनल एम्बलम. January 24 January 1950 is in the final sitting of the Constituent Assembly. 284 members present थे. ठीक है, आउट ऑफ 299 उन जिन्होंने साइन किया था. ठीक है ना. मतलब फाइनल सिटिंग हुआ था कब? 24 जनवरी 1950 को. उसमें भी 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे आउट ऑफ 299. और एक चीज़ और है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिड नॉट अपॉइंट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है ना. मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया था. ऑन 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन इंडिया स्वर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है ना. सो एक चीज़ याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने प्राइम मिनिस्टर को नहीं अपॉइंट किया था. वो कौन अपॉइंट कराया? 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने किया.
अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, कैबिनेट जो हमारा फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसमें क्या क्या की पोर्टफोलियोज़ क्या क्या थे। सो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च का उनको हेड बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स एंड स्टेट्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का था रोल, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन दिया गया, राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया। और एक चीज़ और याद रखना है कि इनाग्रल जनरल इलेक्शन फ्रॉम अक्टूबर 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952 को जो हुआ था ना, मतलब जो इलेक्शन 1951-1952 में हुआ था, इन दिस इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्स्ड विक्टोरियस सिक्योरिंग 364 सीट्स 45% ऑफ द टोटल वोट कास्ट आउट ऑफ 489। मतलब ये है कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट्स मिला था आउट ऑफ 489 मिला था, आउट ऑफ 489 सीट्स। और इसमें ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बिकम द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी सिक्योरिंग 16 सीट्स, याद रखना है। अब हम फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, पहला क्या है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट फ्रेंच प्रैक्टिस से जो लिया गया वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट जो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट्स दो थे, वो कौन कौन से थे, एच सी मुखर्जी एंड सर वी टी कृष्णामाचारी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन से थे, बी एन राव थे। सेक्रेटरी अपने कौन थे, एच वी आर अयंगर थे। और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, एस एन मुखर्जी थे। कैलीग्राफर अपना प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा थे। हिंदी वर्जन कैलीग्राफर वसंत कृष्ण विद्या थे। आर्टिस्ट फ्रॉम फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन वो कहाँ से लिए गए थे, शांति निकेतन से, वो कौन से थे, दो, नंदलाल बोस ऑल्सो डेकोरेटेड द हिंदी वर्जन एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा ऑल्सो ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द प्रियम्बल। और सिंबल क्या था, सिंबल या सील क्या था, एलिफेंट था। ये फिर से देख लेते हैं फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो हमारा फ्रेंच प्रैक्टिस था वो कौन थे, प्रेसिडेंट वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। प्रेसिडेंट यूनानिमसली इलेक्टेड कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वाइस प्रेसिडेंट दो थे, वो कौन से थे, एच सी मुखर्जी एंड सर वी टी कृष्णामाचारी। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र कौन बने, बी एन राव, सर बी एन राव। सेक्रेटरी कौन थे, एच वी आर अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन अपना एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफर अपना प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा थे। हिंदी वर्जन कैलीग्राफर कौन से थे, वसंत कृष्ण विद्या थे। आर्टिस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन जो कि शांति निकेतन से आए थे, वो कौन से थे, नंदलाल बोस। ऑल्सो डेकोरेटेड जो हिंदी वर्जन एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा ऑल्सो ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द प्रीएम्बल। और सिंबल क्या था, एलिफेंट था। अब हम थोड़े क्रिटिसिज्म ऑफ देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पहला ये है कि नॉट एंटायरली सोवरेन सिंस इट वॉज क्रिएटेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। और दूसरा क्या था, लिमिट्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। और क्या था कि ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एक और है कि स्लो पेस ऑफ इट्स वर्क, मतलब बहुत टाइम लिया था। देन असेंबली रिमेन मेल डोमिनेटेड विद ओनली 15 मेंबर्स थे, ओनली 15 फीमेल मेंबर्स। ये क्रिटिसिज्म थे। अब हम थोड़े से वुमेन के बारे में देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बस ओनली 15 वीमेन मेंबर्स थे आउट ऑफ 299, जिसमें कि हंसा मेहता इंसिस्टेड ऑन यूजिंग द इंक्लूसिव टर्म ऑल पर्सन्स इंस्टेड ऑफ ऑल मेन। नाउ देखते हैं कि इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड ऑन नवंबर 26 November 1949 as explicitly mentioned in the preamble. On this day itself, certain provisions also came into force. These were related to the citizenship, elections, definition and interpretation, temporary and transitional provisions, and short title. So, 26 November 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, उसी टाइम पे सिटीजनशिप और इलेक्शंस, डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो आर्टिकल 366 से 367 और टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल भी अडॉप्ट हुआ था। अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950. On this day is said to be a day for the commencement of the constitution. On this day 1930 Purna Swaraj Divas was celebrated following the resolution in the Lahore session of INC.
विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act 1935 was repealed. The abolition of Privy Council jurisdiction 1949 was allowed to be continued. So इसमें क्या है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो उसी टाइम पे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील किया गया, और लेकिन द एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल की जुरिस्डिक्शन को कंटिन्यू रखा गया। और एक चीज़ और है कि जो 26 जनवरी एज ए चूजन वाज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मार्क द 20th anniversary of 1930 Lahore Sessions Declaration of Purna Swaraj, complete independence, and to symbolically represent India's transition into the republic. और जो नेहरू डिलीवर्ड हिज स्पीच टाइटल ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड द नेशन, कब दिया था उन्होंने? 14 अगस्त 1947 को। क्या था उनका टाइटल? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।